नमस्कार। मैं आचार्य संजय टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी चैनल से कुछ मेरे जो यूट्यूब व्यूअर्स हैं ये प्रश्न किए कि नीच का महिला क्या है। केवल नीच का महिला नहीं होते, नीच का पुरुष भी होते हैं। किसी लिंग विशेष पे मुझे आक्षेप करना सही नहीं लग रहा है। अब ये नीच माने क्या? आपको सीधा सीधा जिस समय नीच कह दिया जाए तो आपको लगेगा गंदा काम करने वाला, गलत काम करने वाला। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा भाव नहीं है। और ये लिंग विशेष पे नहीं है, ये कंप्लीट व्यक्तित्व विशेष पे है। कैसे जाने? जानना बड़ा मुश्किल है। पहले ये समझिए, हमारे उड़िया में एक बहुत अच्छा प्रभाव है, एक कविता है, कर्मे जिए नर कर्म एकातार जीव नर मानदंड मनुष्य जन्म नुहई वर्ष मास दिन दंड। मीन्स इंसान का जिंदगी केवल कुछ समय, कुछ मुहूर्त, 100 साल जी लिया, 50 साल जी लिया, वो नहीं है। मनुष्य का जिंदगी उससे कुछ अलग है। वो क्या है? मतलब कर्मे जिए नर कर्म एकातार जीव नर मानदंड। द मेजरमेंट स्केल ऑफ ए व्यक्ति वो है क्या कर्म, क्या कर्म कर रहा है। और कर्म फिर बहुत प्रकार के कर्म हो गए, शारीरिक कर्म, मानसिक कर्म, वाचिक कर्म, कायेन मनसा वाचा बताया गया, या करचरण कृतम वा कार्यजम कर्मजम वा श्रवणनयनजम वा मानसम वा अपराधम, यानी जितने सारे इंद्रियां हैं उनका कर्म। सो वाचिक कर्म हो, मानसिक कर्म हो, सोचना एक कर्म है, बैठना एक कर्म है, सोना एक कर्म है, श्रवण मननयो नितिध्यासनम, कर्म बहुत प्रकार के हैं, नो डाउट। इन सारे कर्मों के अंदर क्या सभी नीच? नहीं। कुछ किसका किस कंडीशन पे हो सकता है, ये निर्भर करता है ग्रहीय दशा के अंदर। अब मैं यहाँ एक ही व्याख्यान में एक ही बात कहूँगा, नीच कोई व्यक्ति, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, तभी बनता है जब उसका कुंडली पे 9 ग्रहों में से अगर 1 ग्रह, 2 ग्रह, 3 ग्रह, 4 ग्रह, किसी किसी का 5 का भी किसी कारणवशत पहला सूत्र नीच का हो रहे हों। जैसे अभी मैं लास्ट कुंडली देखा, बुध लग्न पे नीच, शनि मेष राशि पे बैठे नीच, यानी उसका फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस का प्लैनेट नीच हो गए। एक और ऐसा कुंडली देखा, बृहस्पति मकर राशि में जन्म से नीच। एक का और देखा, सूर्य तुला राशि में आके नीच। तो क्या ऐसे जाति का या ऐसा जातक नीच हो गए? आंशिक, पूर्ण नहीं कहूँगा। उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे वो नीच का कर्म करेगा या नीच का उसका जीवन व्यवस्था पे नीचत्व ही रहेगा। अब उदाहरण दिया जाए कि व्यक्तित्व में बुध नीच का अवस्था में आ गया, यानी बुध अब उस व्यक्तित्व का, पर्सनालिटी को, बुध भी मीन राशि तो है, गुरु का ज्ञान है, गुरु का एस्पेक्ट, गुरु का एनर्जी तो है उस हाउस में, मीन राशि या मीन लग्न पे लग्न है, और उसमें बुध बैठा है। बुध वहाँ आके नीच हो गया है, और उस व्यक्ति का, उस विशेष का, उस महिला का कुंडली पे बुध नीच का, पर्सनालिटी नीच। क्या ठीक से खाएगा नहीं, या ठीक से खाएगी नहीं, ठीक से पिएगी नहीं, ठीक से उसका कुछ भी राइट हेल्थ वो जो मेंटेन करना चाहिए, वो पर्सनालिटी सेट में, पर्सनालिटी एक बहुत बड़ा विषय है, पर्सनो, मुखौटा, ये अलग सा पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हम लोग क्लास लेते हैं। आप लोगों को भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस चाहिए तो आप लोग हमें संपर्क कर सकते हैं, या हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट शिविर होता है, उसमें आएंगे तो पर्सनालिटी एक बहुआयामी विषय है, मैं उतना उसमें डिटेल पे नहीं जाऊँ। तो लग्न वहाँ नीच का हुआ। द्वितीय भाव में अगर मेष में अगर कोई शनि नीच बैठ जाए तो अर्थ उसका उस नीच, शनि जहाँ बैठेंगे बढ़ाएंगे,
नीच का अवस्था हुआ तो नीचता को भी बढ़ाएंगे। यानी धन का स्थान पे जो भी धन वो उसके पास हो या कमाए, वो बेसिकली क्या रहेगा, नीच लेवल पे जाएगा। ऐसे ही एक और जातक जातिका का मैं देख रहा था, सूर्य 12वां भाव में, 12th हाउस में, द्वादश भाव में, व्यय भाव में सूर्य शुक्र के साथ युति बना के बैठे और इस कंडीशन में सूर्य नीच हो गए। यहाँ नीचता थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि आत्मा, सूर्य को आत्मा कहा गया, सूर्य को चेतना कहा गया, सूर्य को पिता कहा गया, सूर्य को 9 ग्रहों का राजा कहा गया। जब राजा ही नीच हो जाए, एक बार सोचिए, जब पूरे प्लानेट का, इस व्यक्ति का, व्यक्तित्व का राजा ही नीच में चला जाए, तुला राशि पे आके नीच हो जाए और वृश्चिक लग्न का व्यक्ति हो, तो फिर जब जिसका आत्मा ही नीच है, फिर आगे और क्या बोलना। ये जातक के क्षेत्र में, लेकिन जातिका के क्षेत्र में सबसे खतरा कहाँ बनता है, जब किसी का बृहस्पति ही नीच मकर राशि में बैठ जाए, फिर दूसरे से उनका लाइफ का स्ट्रगल बहुत ज़्यादा, उनके जीवन पे कष्ट बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि बृहस्पति सुख का कारक, धन का कारक, संतान का कारक, बृहस्पति ज्ञान का कारक, बृहस्पति सौम्यता का कारक, बृहस्पति का दृष्टि से अमृत कहा जाता है। तो वो जब नीच हो गए, पीड़ित हो गए, कुंडली पे उनका ताकत है ही नहीं, बल है ही नहीं, तो सबसे पहला ऐसे लड़कियों का तो शादी होता नहीं है, और हो भी गया तो जीवन पे संतान को लेके कष्ट, जीवन पे पति को लेके कष्ट, अपने आप वो एनर्जी वहाँ उस पति के ऊपर का पूरा एनर्जी को रिलीज कर ही देता है। तो उस कंडीशन पे वो नीच हुआ। नीच भंग हो जाए, लेकिन नीच तो है, भंग होने से क्या हो। अब सूरज है तुला राशि पे, नीच का है, उसके पास नेगेटिव एनर्जी है, लो एनर्जी है, या जो भी आप समझें, जो ज्योतिषी लोग हैं। शुक्र वहाँ कंबस्टेड है या नहीं भी है, 15 डिग्री डिस्टेंस में बाहर में है, ठीक है। फिर भी नीच भंग होने के बावजूद भी नीच तो हो गया ना, तो उसका फल देखने में आता है ऐसे जातक जातिकाओं के अंदर। ऐसे पुरुष के कुंडली पे अगर शुक्र जाके नीच स्थान पे बैठा, शत्रु स्थान पे बैठा, कम डिग्री का बैठ गया, तब उस कंडीशन पे पकड़ लीजिए, शुक्र जाके कर्क राशि पे बैठ गया है, या 6वां भाव में गुरु मंगली दोष, गुरु और मंगल एक जगह में बैठ गए हैं। हालांकि गुरु स्वगृही हैं, यहाँ मंगल उसके साथ बैठा हुआ है, राहु का कहीं से एस्पेक्ट पड़ रहा है, यहाँ नीच तो नहीं हो रहा है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन, जैसे मंगल शुक्र का कॉम्बिनेशन या शुक्र केतु, शुक्र और केतु का कॉम्बिनेशन बनता है, उस कंडीशन पे उस व्यक्ति के अंदर, ऐसे व्यक्तियों में, और अगर अष्टम भाव पे केतु, सूर्य और बुध जैसे, बकरी बुध जैसे प्लैनेट बैठ गए हो, और तुला राशि, तुला लग्न का व्यक्ति विशेष हो, तो नेचुरली उसके जीवन पे क्या होता है, ऐसे नीच व्यक्तित्व वाले, अगर लड़का हो तो लड़कियां, औरत, या लड़की हो तो लड़का आना चालू हो जाते हैं, आएंगे ही नेचुरली। पुरुष का कुंडली है तो जनरली देखा गया है, इन प्लानिटरी पोजीशन के ग्रह चाल पे पुरुष के जीवन पे इनका इफेक्ट थोड़ा कहीं ना कहीं उसका कर्म प्रवणता हेतु कम पड़ता है। लेकिन बच्चे और महिलाओं पे, जैसे बोलते हैं ना तंत्र विज्ञान पे, बच्चे और महिलाओं के ऊपर तंत्र का इफेक्ट जल्दी हो जाता है। सही बात है। अभी देखिए आसमान पे काल सर्प योग बना हुआ है, लेकिन इस बार बचे इसलिए हैं क्योंकि राहु के अंदर से होते हुए सारे ग्रह नहीं हैं, केतु के तरफ से होते हुए राहु के मुंह से निकलने वाले हैं तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट है। इस प्रकार के काल सर्प योग एक बड़ा डेवलपमेंट देने वाला योग रहता है। लेकिन अगर राहु के तरफ से होते हुए, राहु का मुंह से होते हुए केतु के अंदर सारे प्लैनेट दब के रह रहे हैं, बंद के रह रहे हैं, या उस सर्प के बात मात्र है, सर्प के पेट के अंदर सारे आ जाते हैं, तो जीवन पे जो करे उसका जीवन एक बद्ध अवस्था में आ गया। तो इस समय जब आसमान पे उधर राहु वृषभ में और वृश्चिक में केतु, और उसके अंदर सारे प्लैनेट 1-1.5 महीना में मंगल अगर जब निकल जाएंगे राहु से, तब इस धरती से काल सर्प योग या
इसे एक कुछ ज्योतिषिस्ट को लक्ष्मी योग भी कहते हैं। हालांकि क्लासिकल टेक्स्ट में नहीं है, हम सब जानते हैं, काला सर्प योग बोल के कुछ है नहीं, लेकिन आज के डेट में इसका इम्पैक्ट इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ रहा है लोगों के बीच में, क्योंकि लोगों का मान स्तर नीचे नीचे गिरने लग रहा है। देसी गाय का दूध, दही, घी, मक्खन, मिश्री नहीं मिल रहा है, प्राकृतिक अनाज हम लोग नहीं खा पा रहे हैं। ऐसे गलत अन्न, गलत दूध और जो भी आप रास्ते पे भोजन कर रहे हो या बाज़ार से ला रहे हो, उसमें बहुत ज़्यादा जहर का मात्रा, जिसके कारण सामान्य प्लानिटरी पोजीशन, प्लानिटरी एनर्जी भी व्यक्ति को बहा के ले जाता है, प्लानिटरी फोर्स आदमी को ऊपर अफेक्ट करने लग जाता है। यहाँ अभी क्या होगा, जितने सारे इस विश्व पे कालसर्प, आप योग बोल लें, दुर्योग बोल लें, जो भी दोष बोल लें या निर्दोष बोल लीजिए, जन्म हुए हैं, उनका एनर्जी बढ़ जाएगा। अगर वो कालसर्प दोष या योग के अंदर भी कोई नीच का है तो उसका नीचता और बढ़ेगा, और इस कंडीशन पे वो व्यक्ति या वो नारी, जो भी XYZ, मैं किसी एक लिंग विशेष का बात नहीं करूं, जातक मतलब हमारे लिए सब जातक और जाति का है, बस केवल डिफरेंस रहता है बृहस्पति को लेके। तो वो उनके जीवन पे नेगेटिव, नहीं चाह के भी वो नेगेटिव एक्टिविटीज करना चालू कर देते हैं, बाद में पछताते हैं, अलग बात है। बचाओ क्या है? देखिए, अभी जैसे मकर राशि में 7.5 का मूवमेंट है, नो डाउट, और ये इस समय मकर राशि को स्पेशली 20 योग लगा के बैठे, और कुंभ राशि के लिए पहला 7.5 का पहला दौर है, और पीछे धनु राशि के लिए आखिरी दौर है। नेचुरली धनु राशि वाले कुछ ना कुछ थोड़ा सा विगत लास्ट 5 साल से ज़्यादा अभी राहत मिलता होगा उनको, मिल रहा है। मैं जो भी धनु राशि वालों को देख रहा हूँ, उनका जो भी हम लोग काउंसलिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी लास्ट 2.5 साल मकर राशि वाले जो भी पीड़ित थे, उनके जीवन पे जो भी वो उठापटक हो रहा था, भिन्न भिन्न लोगों को भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। किसी को रोग में होता है, किसी का दुर्नाम होता है, किसी का उनका फैमिली डिस्टर्ब होता है, किसी का आर्थिक स्थिति दुर्बल होता है। इस प्रकार के जो एस्पेक्ट्स हैं वो सारे होना, कोई कोर्ट कचहरी मैटर में फंसता है, कोई और डॉक्टर के मैटर में फंसता है, कोई किसी ना किसी प्रकार के झूठा इल्ज़ाम के चक्कर में फंसता है, जिसको वो समझा भी नहीं सकता किसी को कि ये इसका मतलब ऐसा स्थिति ला के रख देता है। आपके 7.5 या राहु या केतु, उस समय अगर राहु या केतु का भी उस मकर राशि पे अगर जैसे 2016-17 में केतु उस समय मकर राशि पे गोचर कर रहा था और 7.5 का फास्ट फेज चल रहा था, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा व्यक्ति विशेष के अंदर उथल पुथल और बहुत सारा बवंडर और बहुत प्रकार के भूचाल होना स्वाभाविक हुआ भी है। उसमें कोई रजिस्टर कर लिया, किसी को बहुत कम लगा, नहीं हुआ, किसी को बहुत ज़्यादा हो गया। वो डिपेंड कहाँ का किया, उसके इर्द गिर्द जो व्यक्ति विशेष हैं, जो उसको अफेक्ट करने वाले हैं, वो कितने उच्च के हैं या नीच के हैं। पता ना, उदार हृदय, विशाल व्यक्तित्व, महान व्यक्ति, क्या महान हो गया, नीच क्यों नहीं हुआ? उसका प्लानिटरी पोजीशन के ऊपर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति उदार है, महान है या नीच है, कोई भगवान है या कोई हैवान है। अब इससे बचने का क्या तरीका है? बचने का एक बड़ा तरीका ये है कि आप अपने आध्यात्म शक्ति को बढ़ाएं। अब सोचिए, आध्यात्म शक्ति बढ़ाएं मतलब क्या हो गया कि आपको कितना समय स्पिरिचुअल एनर्जी को गेन करने में, रिसीव करने में, होल्ड ऑन करने में, रखने में, बढ़ाने में टाइम देना है। अगर जैसे भगवान सदाशिव को बोले शनि अब लगने वाला है, बोला ठीक है लगने दो, मैं चला ध्यान पे क्या करना है करो। आप जब अपने को चारों तरफ से कछुआ जैसे खींचते हो और अंतर पे चले जाते हो, फिर बाहर जो हो रहा है उसे होने दो। ये पहला फास्टिंग मेडिटेशन, शार्प मेडिटेशन, इसका कोई तोड़ नहीं। जैसे कर्मयोग में कहा जाता है ना, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑन अबाउट हार्ड वर्क। जो हार्ड वर्क करता है उसके लिए कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, हार्ड वर्क ही हार्ड वर्क है। हाँ, वो टेक्निकल मैनेजमेंट क्लास में वो बताते हैं नॉट हार्ड वर्क, वो बोलते हैं क्लेवर वर्क करो तो ठीक है, उनका बहुत अच्छा है जैसे, बट हार्ड लेबर इज हार्ड लेबर, हार्ड वर्क इज हार्ड वर्क, उसके आगे कोई किसी का माने नहीं रखता है। कुछ स्तोत्र पाठ, क्या क्या स्तोत्र हो सकते हैं उसमें?
सबसे पहला जो हनुमान चालीसा, संकट मोचन हनुमान स्तोत्र, और साथ में आपका बजरंग बाण का मैं जनरली नहीं कहता हूँ किसी को करने के लिए, क्योंकि वहाँ राम जी का दुहाई दिया गया है, राम जी को शपथ दिया गया, राम जी का मतलब नाम से हनुमान जी को हाईली एक्टिव किया जाता है, और हनुमान जी बाध्य हो जाते हैं जब राम जी का कोई शपथ दे दे या राम जी के ऊपर कोई ऐसे कसम दे दे तो। और मैं इसका इफेक्ट भी देखा हूँ, लोगों के ऊपर बड़ा भयंकर इफेक्ट भी पड़ता है। मैं भी ऐसा नहीं कि मैं नहीं करता हूँ, मैं करता हूँ, और हेवीली करता हूँ, और बड़ा साइंटिफिक वे में, बड़ा टेक्निकली करता हूँ। लेकिन मैं आज तक किसी को भी नहीं बोला कि करो बोल के, क्योंकि यहाँ हनुमान जी को कष्ट भी मिलता है। ये तभी जब आपके पास और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि कभी कभार इसमें होता क्या है, बजरंग बाण पे अपने इर्द गिर्द आसपास लोगों को भी मार लग जाता है, बड़ा प्रचंड मार लगता है, लगना स्वाभाविक है, मैं देखा भी हूँ। पकड़ लीजिए मेरे आसपास वाले मेरे को कोई उनको लाख मना करने के बावजूद भी झूठा तोहमत लगा रहे हैं, या वो मेरे ऊपर कष्ट देने आ रहे हैं, और मैं वहाँ बजरंग बाण कर रहा हूँ, और फिर तो बजरंग बाली छोड़ने वाले हैं नहीं। अब बजरंग बाली है नहीं है, मैं तो देखा नहीं एकदम, लेकिन वो ऊर्जा को तो अनुभव करता हूँ। जब वो अंदर आते हैं और सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, फिर आप भी बंदर हो जाते हो, तो होता है ये। हो सकता आप ये डिपेंड करता है आपके अंदर वो आध्यात्मिक शक्ति क्या है और वो क्या कर सकता है। ऐसे ही अगर शनि का इम्पैक्ट पड़ रहा है तो मैं इसमें सबसे ज़्यादा लोगों को कहूँ, मेरा अपने गुरु, सबसे पहले तो गुरु शरण पे जाना, गुरु के आदेश के अनुसार, बिना गुरु के आदेश पे कुछ नहीं करना है। ये इम्पोर्टेंट बात। अगर बजरंग बाण करोगे भी तो गुरु आदेश के अंदर, गुरु आप कोई भी ऐसा, अब वो गुरु के एस्पेक्ट तो गुरु के विषय में अलग विषय रह गया, गुरु का आदेश होना चाहिए। तो तीसरा बिंदु है कि आप और क्या क्या कर सकते हो। जैसे बहुत सारे स्तोत्र हैं, शिव तांडव है, शिव भगवान सदाशिव का पूरा रुद्राभिषेक का जो पूरा पाठ है, रुद्र अष्टाध्यायी का जो पूरा 13-14 अध्याय है उसका पूरा पाठ करना, या चंडी पाठ करना, या काली का, माँ दक्षिण काली के या अष्टकाली के या 10 काली के, जो भी आपको जानते हैं, श्मशान काली हो या दंड काली हो, उनका जो कवच, किलक, अर्गल, और उसमें सहस्राक्षरी है, जो स्पेशली आपके आसपास जो भी शत्रु हैं या जो भी आपके साथ शत्रुता कर रहे हैं, उनका एनर्जी आपके पास आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? वो प्लानिटरी एनर्जी उनको दे रहा है और वहाँ से आपके पास आ रहा है। तो आप डिफेंस पे आओगे या ऑफेंस पे आओगे, तो वो एनर्जी को मारण माना नहीं है किसी इंसान को मार देना, ऐसा नहीं है। ये उनको रोकता है, उस चीज़ को बांध के रखता है, रोकता है, आप तक आने नहीं देता है। और इस प्रकार के कई सारे हैं। और इस समय अगर जैसे मकर राशि को राहु का एस्पेक्ट, अभी जैसे इस अप्रैल के महीना में जब गुरु आगे चले जाएंगे अप्रैल के बाद और राहु का डायरेक्ट एस्पेक्ट फिर 7.5 के दौरान ये मकर राशि पे आने वाला है, तो फिर और ज़्यादा इस प्रकार के इम्पैक्ट आने लगेंगे। तो उस समय पूरे विष्णु सहस्त्रनाम, लेकिन क्या 1-2 बार पढ़ने से हो जाता है? नहीं होता है। अगर आप शनि महादशा में हैं या शनि के 7.5 में हैं तो 1-2 बार शनि कृत्य दशरथ कृत्य शनि स्तोत्र पढ़ देने से हो जाएगा? नहीं, आपको रेगुलर उसमें वो कंठस्थ, मुखस्थ, पेटस्थ हो जाना चाहिए, सिद्ध हो जाना चाहिए कि मुँह खोला और निकला। तब जाके आपको कहीं ना कहीं से आप देखोगे कि कहीं राहत मिल रहा है, और रास्ता इतना बड़ा भयंकर अंधेरा के अंदर भी आप पहाड़ के आगे बढ़ रहे हो। ये अब आप ये बोलोगे कि जिनका नहीं है, हाँ नेचुरली नहीं है, जिनके पास वो एनर्जी नहीं है कि जैसे उसको उसका प्लानिटरी पोजीशन सपोर्ट नहीं कर रहा है कि वो आध्यात्म पे जाए, वो जप करे, तप करे, ध्यान करे, योग निद्रा करे, मंत्र जाप करे, प्रचंड यज्ञ करे, उसके अंदर वो नहीं है। तो दूसरा पार्ट है कि वो ब्राह्मण को हायर करे, जो जानने वाला को हायर करे। और इसीलिए तो हम लोग इस समय जैसे अब मकर राशि वालों के स्पेशली अभी कुंभ में आने वाले हैं, ऐसे जो लोग डिप्रेस्ड हैं, ऐसे डिप्रेस्ड व्यक्ति जो उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट है, विष योग में चल रहे हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे, ऐसे 100 में से करीब 20-25 तो होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को हम लोग यहाँ पर काउंसलिंग करना, उनको उस प्रकार के प्रैक्टिसेस देना, उस प्रकार के हायर ब्रीथिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम, ताकि वो डिप्रेशन से निकलें
तो वो जो ट्रेनिंग पार्ट हम लोगों का भी रहता है, देखिए ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि खुद तो करने वाला है नहीं। इस समय वो किसी किसी का शनि का 7.5 में वो धीरे धीरे आलसी बनने लगेगा, वो उसका हाथ पैर दर्द देगा, वो काम करना नहीं चाहेगा। तो हम लोग फिर 7 दिन का शिविर लगाते हैं और 10 दिन का शिविर लगाते हैं, किसी किसी का 1-1 महीना का साधना शिविर लगाते हैं। तो उसमें वो बाय द इंस्ट्रक्टर के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, इसके माध्यम से वो उसको बाय फोर्सली उसको करना पड़ता है वो साधना शिविरों को। तो जैसे वो लॉन्ग प्राणायाम एंड जाप, एंड जैसे उसको टारगेट दिया जाता है, जाप करना है, इतना हवन करना है और इतना दशमांश तर्पण करना है, तब जाके आपका ये मंत्र सिद्धि होगा। और 1 महीना के बाद हम लोगों के ट्रेनिंग प्रोसेस से जो व्यक्ति निकल के जाते हैं, फिर उनको फिर मैं देखा हूँ 7.5 का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। रहता तो है, क्योंकि देखिए शनि 7.5 हो, महादशा हो या ढैया हो, आप ये समझिए कि पूरा रास्ता ही आपका डिस्टर्बेंस है, आप पूरा रास्ता ही आपका उबड़ खाबड़ है और डिस्टर्बेंस रोड है, रास्ता खराब है, ये समझ के चलना है। क्योंकि कब कहाँ कितना बड़ा गड्ढा आएगा किसी को नहीं पता। कितना भी ज्योतिषी आप पढ़े हो, कितना भी अच्छा प्रेडिक्शन कर लीजिए, कितना सही एकदम आप नक्षत्र पद को लेके, नक्षत्रों को लेके, ग्रहों की स्थिति लेके और पूरे मैथमेटिक हिसाब डे वाइज दशा, महादशा, अंतर्दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, सूक्ष्माति सूक्ष्म दशा को लेके भी आप चले जाइए, या कोई सिस्टम पे भी आप जाइए, चाहे भृगु पे जाइए, चाहे जेमिनी पे जाइए, चाहे आप न्यूमरोलॉजी पे जाइए, जहाँ जाना है जाइए। लेकिन शनि के महादशा में या 7.5 में हर दिन एक नया चैलेंज, एक नया कदम, एक नया आपके पास प्रॉब्लम आके खड़ा रहता है, स्वाभाविक बात है। लेकिन जब आप अगर स्पेशल पावर ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी पे हो, तो आएंगे डिफ्यूज हो जाएंगे, आएंगे समस्या भी खड़ा करेंगे, लेकिन जो बहुत आने वाले थे वो कम आएंगे तब जब आप आध्यात्म की उंगली को लेके चलो। और शनि क्या कहना चाहते हैं वो देखो। शनि धोखा दिलाते हैं, हाँ दिलाते हैं, लेकिन अकेले नहीं देते हैं, साथ में राहु और केतु चाहिए, कहीं ना कहीं से ऑस्पेक्ट या कहीं ना कहीं से गोचर, तब जाके होता है। लेकिन क्यों बोले, शनि बोले अरे अकेले चलो, मैं ही तो सिखा रहा हूँ तुमको, मकर राशि बना के रखा हूँ, अकेले जिंदा रहो। इसलिए लोग बोलते हैं मकर राशि वाले बहुत धोखा खाते हैं, फिर उनको सहायता करते हैं यस, नो डाउट। लेकिन इसमें जो टेक्निकल एस्पेक्ट है, टेक्निकल सब्जेक्ट है, उससे पहले समझना पड़ेगा कि शनिदेव एक ही कह रहे हैं, एकला चलो रे, यदि तोर डाक सुने क्यों ना आवे, एकला चलो रे। हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर का बहुत अच्छा। अकेले जीने का मजा और कला बताना चाहते हैं, यही तो शनि साधना दिलाते हैं। साधना में समय देना पड़ेगा। आप ये कहो कि 1-2 बार पढ़ लिया, फूल चढ़ा दिया और धूप दिखा दिया, मेरा काम हो गया, कर्मयोग के एस्पेक्ट में तो सही है, लेकिन आध्यात्म के एस्पेक्ट में सही नहीं। सोचिए, मैं जब कराटे कर रहा था, तो कराटे में ब्लैक बेल्ट होने के लिए मेरे को करीब दिन में 3 घंटा प्रैक्टिस करना पड़ता था। ऐसे जब योगाचार्य बना आज से 30 साल पहले, तो योग प्रैक्टिस भी ऐसे ही सुबह शाम दोनों समय मिला के 3-4 घंटा का प्रैक्टिस करता था, तब जाके कहीं योग में, और ऐसे नेचुरोपैथी में भी, ऐसे पंचगव्य में भी मैं कुछ जिम भी करता था और बॉक्सिंग भी करने, तो वहाँ भी 3 घंटा 4 घंटा देना पड़ता था। फिर उसके लिए राइट रेस्ट, राइट फूड, बैलेंस डाइट सारा देखना पड़ता। आप सोचिए, शरीर के लिए जब करते हो, you know, karate is for body and mind and body especially, and gym is also specially for body, योग स्पेशली फॉर माइंड। तो आप सोचिए कि शरीर के लिए 3-3 घंटा, मन के लिए 3-3 घंटा, 4-4 घंटा देते हैं। आध्यात्म चेतना का विकास करने हेतु आप बोलेंगे 15 मिनट धूप दिखा दिया और फूल दे दिया और भगवान ले भूख खा। भक्ति योग के लिए ठीक है, ठगबाजी के लिए ठीक है। भक्ति योग मीन्स नॉट ठगबाजी, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, प्लीज़ डोंट टेक इट अदर सेंस। कहने का तात्पर्य है कि आध्यात्म शक्ति को भी कमाने के लिए वो रगड़, वो डिटर्मिनेशन, वो रेगुलरिटी, वो रेगुलर प्रैक्टिस, क्योंकि स्पिरिचुअली आपको पावरफुल बनना है, एंड पावरफुल टू पावरफुल बनना है। ऐसा नहीं कि जो था उतने में काम हो जाएगा। और फिर इसमें दिखाई देता है सहन शक्ति, कितना सहन कर सकते हैं, कितना रेजिस्ट कर सकते हो। पेन आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, बाप भी बोल दे जा तू मर जा, उस समय भी आपको बैलेंस में रखने का कोशिश करना पड़ता है। नहीं, ये जीवन पे आता है चैलेंज, आना स्वाभाविक है, और उसके लिए चाहिए होता है समझ। लेकिन उस समय होता क्या है, शनि मकर राशि पे 20 योग बना के रखे हैं, फिर क्या करेगा, उसके पास समझ कहाँ से आएगा।
क्योंकि वो तो हर पॉइंट उसका नेगेटिव सोच है, हर पॉइंट उसका क्रोध है कि अब मारूं तब मारूं। जैसे सोचिए आप विष योग का एक बेसिक, मैं इसके ऊपर अलग वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। सोचिए आपको बिना दोष का कोई थप्पड़ मार दिया या गाली दे दिया या आपके ऊपर थूक दिया या आपके ऊपर पत्थर मार दिया या कुछ ऐसे इंसिडेंट आपके साथ हो गया। अब सोचिए उस व्यक्ति के बारे में दिन भर क्या सोचते हैं। जो सोचते हैं ये विष योग का पहला स्टेप है। ऐसे मार दूंगा, ऐसे मार दूंगा, उसको बम लगा दूंगा, उसके ऊपर आग डाल दूंगा, उसके ऊपर एसिड फेंक दूंगा, उसके ऊपर छुरी लेके बुक 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 मार। सोच ऐसा करूंगा नहीं कह रहा हूँ, सोच। द विष योग का पहला थॉट लाइन यही है। विष योग का जो पहला कंडीशन है कि वो उसके दिमाग में और कुछ आता नहीं है, दिन रात 24 घंटा यही। अब इस ऐसे सोच आते आते क्या करता है, धीरे धीरे दो काम करता है। एक, लाइफ भर का जो नॉलेज, स्पिरिचुअलिज्म, जो कुछ भी आप अपने जीवन पे धारण करके रखे हैं, ये विष योग में ऐसे नेगेटिव थॉट इतना बढ़ते हैं कि आपके पूरा माइंड फॉइल, माइंड योर हार्ड डिस्क करप्ट होने लगता है, वायरसेस बढ़ने लग जाते हैं, डिस्ट्रॉय होने लगता है पूरा सिस्टम आपका। इतना सारा आपके पास कोई एंटीवायरस नहीं है कि आप बचा सके इस प्रकार की। और जब बहुत ज़्यादा चिंता करते हो उसके बारे में तो फिर बाल भी पकने लग जाते हैं, आप रिंकल्ड हो जाते हो, आपका एनर्जी डिस्ट्रॉय होता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जी डिस्ट्रॉय होता है चिंता से। चिंता इसलिए बताए, चिंता चीता समान, और उड़िया में हम लोग बोलते हैं नूनो खाए हांडी और चिंता खाए गोंडी, गोंडी मीन शरीर। बचना कैसा है? प्रचंड स्तोत्र पाठ, प्रचंड हवन, प्रचंड ऑल दी जो भी आपको लगता है स्पिरिचुअल, ये आपका प्रैक्टिस है। लेकिन हमेशा याद रखिए, मन मर्जी नहीं। आज इच्छा हुआ 100 बार पढ़ लिए, कल इच्छा हुआ नहीं पढ़े, वो नहीं हो सकता है। और दूसरा, गुरु के आज्ञा के अनुसार। क्योंकि कभी कभी देखा गया है इस प्रकार के स्तोत्र या जप, कोई पकड़ लीजिए, कोई तांत्रिक मंत्र ले लिए, वैदिक मंत्र नहीं लिए। वैदिक मंत्र है तो चलिए ठीक है, लेकिन तांत्रिक मंत्र का प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसमें आप जप कर रहे हो और आपको कोई गाली दिया या आप किसी के बारे में नेगेटिव सोच रहे हो, नेगेटिव थॉट आ गया, सोचिए बगला माँ का जो बगला माँ की ड्रेस कर रहे हो और उसमें आप सोच रहे हो, या हनुमान का इलबंधु जेलबंधु कर रहे हो, इस प्रकार की जो तांत्रिक मंत्र है, या माँ दक्षिण काली का किम किम, वो जो भी ऐसे कुछ कर रहे हो, ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हो और वो जाप चल रहा है और मन पे वो व्यक्ति आ गया और बाय मिस्टेक आप बहुत फोकस हुए हो, सॉलिड फोकस हो चुके हो, पूरा सिस्टम वन केंद्र पे आ चुका है, लेकिन आपका एक पार्ट ऑफ कॉन्शियस, सबकॉन्शियस या अपर कॉन्शियस या बेसिक माइंड वो थॉट को भी ला रहा है, कहीं ना कहीं से बूस्ट कर रहा है। दोनों जब कंसिडर करेंगे, जिसके बारे में थॉट कर रहे हो और बाय मिस्टेक उसका चेहरा आ गया और वहाँ हिट कर गया, फिर तो खैर नहीं। तो इसलिए विष योग बड़ा फोकस भी करता है। जिसको आप दुर्योग कह रहे हो, विष योग, खराब योग कह रहे हो, ऐसा व्यक्ति क्योंकि उस नेगेटिव थॉट में इतना पॉइंटेड हो गया, पिन पॉइंटेड हो गया, अगर उस एनर्जी को अगर कन्वर्ट कर दिया जाए अध्यात्म में, तो उस व्यक्ति का विष योग दुर्योग नहीं है, विष योग से महान सुयोग तो कुछ हो ही नहीं सकता। यहाँ मैं विषयांतर नहीं हूँ, नीच और उच्च का और महान का और गंदा का। जो कोई भी ये नीचता का प्रभाव किसी व्यक्ति के जीवन पे आता है, आना स्वाभाविक है। क्योंकि वो व्यक्ति कहीं भी जाए, कुछ भी कर ले, ग्रह का पोजीशन चेंज हो जाएगा क्या? मैं कुछ भी कर दूं, अगर किसी का कुंडली पे बृहस्पति नीच में बैठा है, सूर्य नीच भाव में तुला में बैठा है, बुध नीच में मीन में बैठा है, शनि नीच में मंगल पे बैठा है, इज इट पॉसिबल उसका धरती जीवन से उड़ जाएगा? नहीं। क्या वो ठीक हो जाएगा या हो जाएगी? नहीं। एक शर्त बचा सकता है कोई, एक पहला तो वो प्लैनेट में ईश्वर भी बहुत बुद्धिमान है, उसमें बचाने के लिए भी ऐसा कुछ प्लैनेट को भी बना के रखते हैं। कभी कभी मैं ऐसा देखा हूँ जिसको राहु बचाता है राहु जैसे मेलेफिक प्लैनेट भी किसी का पूरा कुंडली का प्रमुख ग्रह बनता है और वो उनको हर मुसीबत से बचाता है, नो डाउट। एक तो ये आप तो देख लेना जरूरी है कि क्या इसके जिंदगी में डिफेंस का कोई स्ट्रांग प्लैनेट है क्या। लेकिन ऐसा भी देखा हूं जिसका जीवन पे नहीं है। ऐसे मुख्य तो चलो पुरुष कैसे कैसे जी जाते हैं, बेचारे महिलाएं नहीं जी पाती हैं।
तो उनका पहला सिम्टम मेरे पास, मैं देखा हूँ, मेरे पास ऐसे जातिकाएँ हैं, मैं उनका कुंडली देख रहा हूँ, अभी अपने राउरकेला में ही है बेचारी। अच्छा, पढ़ाई लिखा, एडवोकेट, लॉ नाम नहीं लेना चाहूँगा, है ना, किसी का, हम लोग बड़ा सीक्रेट रखते हैं, ये सारा मैटर सीक्रेट रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप प्रोफेशनल हो कुंडली जाते ज्योतिष में तो, या मेडिकल साइंस में, तो वेरी वेरी एकदम आप किसी का बात कहीं नहीं कहा जा सकता, इसलिए मैं नहीं कहना चाहता हूँ। वो लड़की एडवोकेट है, सुपर एडवोकेट, यू नो, महिलाओं का बड़े बड़े केस जीतने वाली, लेकिन जिंदगी पागल, गंदा कचड़ा पहन के घूमने वाली, बाल ऐसा छुटा हुआ है, शरीर उसके पास बैठना मुश्किल है, शरीर से गंध आ रहा है, और 3-4 प्लानेट नीच का होकर बैठा है, नीच की अवस्था में है, और शादी एक बार हुआ टूट गया, फिर दूसरा शादी हुआ, फिर और वो भी नहीं सेफ हो पाया, लेकिन बहुत विदुषी नारी है। तो आप उसे नीच कह सकते हैं क्या? कर्म उसका, अब वो उसका एक ही लड़ाई है एक ही लड़ाई है, महिला कमीशन बजाओ बनाओ, ये करो वो करो, ये उसका हमको प्रेसिडेंट बनना है। पुरुष मतलब वो उसका, उसके सामने अगर बोले क्रोधित ऐसे ही अगर मेरा मित्र है, उड़ीसा में ही है, वो तो बेचारे पुरुषों के लिए वो भी ऐसा कुछ है ना, तो नाम नहीं लूँगा तो वो, उनको नारी का नाम सुनते ही वो बड़ा टेंशन, लेकिन हाँ शुक्र स्ट्रांग है, बड़ा सुंदर वेशभूष और सारा सेवा भावी, लेकिन प्लानेट क्या करे, कोई कुछ नहीं किया जा सकता है। क्या एक ही जा सकता है कि आप बॉडी माइंड एंड स्पिरिटली बी स्ट्रांग एंड बी पावरफुल एंड बी फाइटर, आपको बनना पड़ेगा। आप जिन प्लानेट आपको जो एस्पेक्ट पे आपको निचता दे रहे हैं, उनको या तो उनके साथ काम करना है, या फिर आप ये अगर समझ जाओ, क्योंकि देखिए ज्योतिषी में एक ही विद्या है, ऐसा नहीं किसी का भाग्य परिवर्तन हो जाएगा, ना, ऐसा नहीं कि कल कोई गरीब है और आज तुरंत अमीर हो गया, महादशा चेंज और अमीर हो गया, वो कुछ दिन के लिए हो सकता है, ऐसा नहीं है। इसके पीछे भी बड़ा रहस्य है। ये रहस्य यह है कि आप सोचिए, बहुत सारे आप यूट्यूब वगैरह में देखते होंगे, ये कर लेंगे और इतना मिल जाएगा, वो हो जाएंगे, बहुत देखा आप सोचिए, कोई अमीर हो जाता है क्या रातों रात? ऐसा नहीं होता है। आप सोचिए, अगर कोई पत्थर पहनाने से, कोई जादू टोना मंत्र तंत्र टोटका कर देने से अगर किसी कोई अमीर हो जाए, तो मैं ऐसा कहूँ, मेरे पास बड़ा अव्वल ग्रेड के भकवा हैं। आप मेरे इसी ट्यूब में मैं उनका 1-2 वीडियो छोड़ा हूँ, आप देख लेना, अव्वल ग्रेड के भकवा हैं। भकवा मतलब मत बोलो, बुद्ध कंबस्ट, बुद्ध नीच राशि में जाके कंबस्ट सूर्य के साथ, अतुलित चमत्कार, 90 का प्रोडक्ट है शायद नहीं, उससे पहले का, सॉरी, हाँ, उसका मैं जाता, मेरे पास है। परेशान सब कोई, बैठ के खाने वाला, कुछ ऐसे देखेंगे अब धरती पे हैं, मैं ऐसा देखा हूँ, मेरा 2-3 मित्र ऐसे भी हैं, कोई काम नहीं करते, बीबी परेशान उसके साथ, वो ड्यूटी जाएंगे, काम करने जाते, बोलते टिफिन लेते हैं, घूमते हैं, शाम को घर आते हैं, एक भी पैसा नहीं है, बीबी से पैसा लेके चलते हैं होता है ऐसा। आप बोलोगे ये पत्थर पहना दो, ये कर दो, वो वहाँ पानी डाल दो, यहाँ मिट्टी में लेके गाड़ दो, यहाँ उतार करा दो, वहाँ चढ़ाव करा दो, कुछ नहीं होता, ऐसा होगा ही नहीं। अगर हो जाता तो मैं कहता हूँ, मेरे पास जो भकवा है, आप कुछ तंत्र मंत्र जंतर टोटका जो भी ज्योतिषी रेमेडीज़ है करके उसे बुद्धिमान करा दो। नहीं, बुद्धिमान नहीं करा जा सकता उसका, तो जिसको अगर बुद्धिमान नहीं करा सकते, उसको धनवान कहाँ से करा दोगे? और सोचिए, जो अपने धन का जिंदगी में दुरुपयोग ही किया है, शुक्रदेव स्वयं द्वादश भाव में बैठे हैं या वो सारा पैसा उसका जीवन में भोग में खत्म करेगा, आप उसको 10 लाख दे दो, 1 करोड़ दे दो, क्या होने वाला है? जैसे कोई डब्बा है और उसमें छिद्र है, और उसमें आप कितना पानी डालिए या तेल डालिए, रहने वाला है? नहीं रहेगा जिंदगी भर कोशिश कर ले, नहीं रहेगा। उसका एटीट्यूड, उसका भावना, उसका विचार ही जाए उधर, उस चीज़ में। सोचिए, किसी का 12 भाव में बृहस्पति नीच मज़ादार, या अगर उच्च का है, स्वगृही है, ऐसा भी कंडीशन में अगर बृहस्पति बैठे, फिर तो हो गया कमाल ना। जिसका 12 कोई पकड़ ली, मुख्यतः लड़कियों में कह रहा हूँ, कहूँगा, माताओं में कहूँगा, नारी के कुंडली में, जातिका के कुंडली पे अगर 12 भाव में स्वगृही या उच्च के बृहस्पति हों, फिर देख मजा कैसा होगा। उच्च का तो है लेकिन 12 भाव में। अब मैं ऐसे जातिका को विगत 18 साल से देख रहा हूँ, 18 नहीं 20 साल से देख रहा हूँ। बहुत पैसा, लेकिन एक भी नहीं है, मांग के चलना पड़ता है।
स्ट्रांग, पावरफुल, मेहनत करने वाली, लेकिन मान के चलती। विवाह आने से भी टूटे, आता ही नहीं। वो ऋण डूबी हुई है, एसएचजी से ऋण लो, यहाँ से ऋण लो, वहाँ से ऋण लो, और मन पे साइकोलॉजिकली हर बात, अगर मोबाइल नहीं चले, टावर नहीं आए, तो बोलता है गुरुजी, सर जी वो कोई तंत्र मंत्र कर दिया है, देखो थोड़ा सा फूक दो, मैं भी वहाँ मंत्र मारना चालू कर देता हूँ, आसकुटी बासकुटी कुकड़ा लेनी, मोबाइल ठीक हुआ, बोला हाँ ठीक हो गया। अब पता नहीं ये भी चमत्कार है, बिना मंत्र का मैं ऐसे ही, क्योंकि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इस प्रकार के रहते हैं, कुछ किसका सबका नहीं क्या, ओ ठीक हो जाते, मोबाइल ठीक हो जाता है ठीक है, वो उसका ड्रेस कहीं लग गया, कोई तंत्र कर दिया, कोई मंत्र कर दिया, कोई जंतर कर दिया, ठीक करो जल्दी, फूको फूकना पड़ता है, हम भी बिना मतलब का मंत्र बना के फूको लोग ठीक हो जाते हैं। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है ये। कहने का तात्पर्य ये है कि जो लाइफ का 20, 25, 30 साल से अगर वो जिंदगी का लॉस सहते सहते आया, और आप कल कहो कि कोई दशा अंतरदशा चेंज हो जाएगा और तुरंत अमीर हो जाएगा और महान हो जाएगा, हो सकता है, हो भी जाएगा, लेकिन वो दशा अंतरदशा जब खत्म हो जाए, फिर नो गंगदत्त पुनराभिकूपम यथा पूर्वम तथा परम होगा। स्वाभाविक देखा हूं, बड़े से बड़े लोग और कल तक भिकमंगा घूमते फटा टूटा पहन के घूम रहे थे, और सडन बन गया राजा, और कुछ दिन के बाद आके देखा आश्चर्य दीपक, और दीपक चला गया हाथ से और चला गया। नहीं आ सकता समाधान। एक, आप स्पिरिचुअली कितना स्ट्रांग हो। चलिए बृहस्पति डाउन है, ज्ञान तो नहीं होगा, आध्यात्म देने नहीं देगा, किसी किसी का बृहस्पति नीच भी ज्ञान आध्यात्म में उसको ले आता है, लेकिन हो नहीं हो, आपका बुद्धि भ्रष्ट है, बुद्धि नीच है, नीच बुद्धि दे रहा है, सिंपल टेक्नोलॉजी है, अच्छा गुरु बनाओ, ढूंढ के गुरु बनाओ, आपको समझ में आएगा। ईश्वर आसपास ही रख देते हैं ऐसे व्यक्ति जिनका बुद्धि से काम करो। हर काम करने से पहले एक बार पूछो। आप देख रहे हो कि कुंडली में बुद्ध, आपका बुद्ध नीच अवस्था में बैठा है, मनमर्जी करोगे, लगा दिया फोन, आप बोल दिया जो मर्जी, हो गया झमेला, और फिर आके अब क्या करना है, अब क्या करना है। आप देख रहे हो शनि नीच का बैठा है, नीच का फल दे रहा है, नीच कर्म पे खिसट घसट रहा है, आपके हाथ से जो नहीं होना चाहिए होगा। ऐसा धन आएंगे, नीच का धन आएंगे, नीच का उत्पन्न धन आएगा, जान गए, वेरीफाई करो। क्या करोगे, स्वाभाविक जो शनिदेव का जो है वो तो करना है, लेकिन फिर देखो कि जीवन पे ऐसे जो भी शनि ओल्ड का कारक, ऐसे जो भी व्यक्ति आएंगे बूढ़े, वो नीच का आएंगे, और वो आपको पैसा का लालच देंगे, गलत पैसा ला के आपके पास, वो हो सकता है फॉरेन से आए हों, आपको बिना मतलब का चीज़ देने लगेंगे, नीच का चीज़ आपके पास रहेगा, खराब हो जाएगा या और कुछ हो जाएगा, वो धन भी खराब हो जाएगा। आप सोचिए कि उस धन से आप कुछ कर लोगे, घर बना लोगे और कुछ खरीद लोगे, वो नीचता में ही जाने वाला है। सूर्य नीच पे आके बैठे हैं, चेतना आत्मा नीच में आके बैठा है, आप मतलब समझ लो कि आपका बुद्धि भ्रष्ट रहेगा। आप जो भी जीवन पे चेतना आधारित काम करोगे या जो भी कुछ करोगे, उसका जो सेंटर है, उसका जो इंटरनल आत्मा है, वो जब पीड़ित है, नीच है, वो द्वादश भाव में, हालांकि सूर्य को 6, 8, 12 का दोष नहीं लगता है, सही, लेकिन कर्म तो करेगा ना। वो छठा में बैठे, जैसे बहुत से वो लोग बोलते हैं तुला राशि, तुला लग्न पे शुक्रदेव लगने से भी होते हैं, अष्टम से होते हैं, तो अष्टम का दोष उन्हें नहीं लगता। अरे नहीं लगता, लेकिन अष्टम का काम करेगा कौन? रंध्रस्थान छिद्रस्थान का काम करेगा कौन? मृत्यु तुल्य पीड़ा देगा कौन? वही जो लग्नेश बन के बैठा है, वही जो आपको सुख का कारक है, जो आपका भूमि भवन वाहन का कारक है, वही जो आपका जीवन पे हैप्पीनेस का कॉज है, वही तो कॉइन का दूसरा पार्ट भी तो है। चलिए सूरज को 6, 8, 12 का नहीं लगे, लेकिन द्वादश भाव में फल तो करेगा। शुक्र के साथ, शुक्र वहाँ बैठा है, कंबस्ट होकर बैठा है या नहीं भी बैठा है, समझ जाना जरूरी है कि अगर ये शुक्र इस कंडीशन पे बैठा है और सूर्य नीच का बैठा है, तो फिर मेरा चेतना का समस्या है, और जो कुछ भी निर्णय जीवन का लूँ या जो कुछ भी मेरे जीवन पे कर्म कर रहा हूँ, वो उस चेतना का गाइड पे नहीं करूँ, फिर क्या करना चाहिए?
वो कुछ नहीं, वो तो समझेगा ही नहीं, उसको 50 बार समझाइए वो नहीं समझने वाला है। और अगर वो आध्यात्म दिशा पे चल रहा है और उसको जानकारी, क्योंकि ज्योतिषी एक ही बात है, किसी का भाग्य परिवर्तन नहीं, मूर्ख को ज्ञानी बना देना, गरीब को अमीर बना देना, किसी का दुख से निकाल के उसको सुख बना देना, किसी का रोग को खत्म करके उसको पूर्ण स्वास्थ्य दे देना, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जानकारी ही बचाव है। अगर मैं जान लिया, अगर मैं जानता हूं कि अगर सोचिए मेरा कुंडली पे अगर 9 में से 5 प्लैनेट 6-8 में बैठ गए और बाकी 4 से 2 शत्रु स्थान पे बैठ गए, फिर मेरा जिंदगी क्या। चंद्र आपका परम शत्रु राशि में बैठ जाए, शुक्र जाके उसका शत्रु में बैठ जाए, राहु भी जाके मंगल के घर में शत्रु के घर में बैठ जाए, अब बचा कौन? मजा आएगा ना ऐसे जिंदगी में। लेकिन उसके अंदर से भी पतझड़ पे भी राह बनाते, राही मचल मचल चलता है। ये तभी संभव है जब मातेश्वरी का शरण पे रहना, उसके साधना करना। क्योंकि अब आपको प्लानिटरी ऊर्जा से जो आ रहा है वो नेगेटिव या पॉजिटिव उन्हें आने देना है, लेकिन आपको एक सुपर एनर्जी, महाशक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, ओम ओम शक्ति, ओम शक्ति, ओम शक्ति, ओम, वह जो शक्ति का परम उच्च, जिसके श्री चरण पे, जिस महाकाली के श्री चरण पे, जिस दक्षिणेश्वरी के श्री चरण पे, जिस महादुर्गा के श्री चरण पे, जिस 10 महाविद्या, जिस नव दुर्गा के श्री चरण पे ये सारे हैं, ये ग्रह नक्षत्र, फिर वो आने दो, उसके शरण पे रहना और अपने उस महा ऊर्जाओं को बढ़ाना। और कैसे चलना है जिंदगी को? बोला पग पग संभल संभल चलता है, होकर विमुख बिटोही, पथ पर संभल संभल चलता है। कैसा बोला? साधक बनना पड़ेगा। कंसेप्ट क्लियर? ये पूरा वीडियो के अंदर जो भी इस प्रकार के मेंटल डिस्टर्बेंस में है, मेंटल डिप्रेशन पे है, लाइफ में हडल्स में है, आप हमारे शिविर पे आ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर 9437580589 या फिर 9938727418 पे व्हाट्सएप या SMS करिए और आप अपना कंसर्न दीजिए कि हाँ हम लोग आना चाहते हैं। जब ग्रुप हो जाएगा आपको बुला लेते हैं। हर महीना हम लोगों का कार्यक्रम चलता है इस प्रकार के साइकोलॉजिकल, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छा टेक्निक है, योग निद्रा, प्राणायाम, बहुत सारा, वो सारा डिटेल करना नहीं चाहूँगा। मैं कुछ वीडियो आपको दूंगा इसका, इस प्रकार के शिविर के ऊपर। और अगर आर्थिक व्यवस्था दुर्बल है तो यू मस्ट वेलकम। हमारे पास ऐसे बहुत सारे काम हैं जो अभी हम लोग कर रखे हैं लोगों को, ऑर्गेनिक भोजन, ऑर्गेनिक फूड देने के लिए, लोगों को गोमूत्र पिलाने के लिए और रासायनिक आहार से बचाने के लिए। तो आइए, काम करिए, पैसा मिलेगा। तो मोस्ट वेलकम। ये नंबर मैं दे दिया। कहाँ का? राउरकेला, उड़ीसा। तो आशा करता हूँ बात अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है कर दीजिए, नहीं करना है कोई बात नहीं, मेरा मस्ती है। और बात अगर कहीं गलत लगे, अगर कहीं गलत बोला हूँ, नीचे कमेंट पे जरूर लिखिए कि महाराज ये गलती आप बोल दिए। मैं भी अपना सुधार करूँगा, मैं 100% थोड़ी नहीं, मैं भी गलती हो सकता है मेरे से भी। चलो ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।